Tell me from question number 11 to question number 16, which question do you have doubt? कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? इसमें डाउट है? बोल दो कोई दिक्कत नहीं, आप टेल मी बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 11 या 12 या 13 या 14 या 15 या 16, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 11 कौन सा? 11? yes 11. Listen all of you. 11. When F2 gas is passed into a solution of mineral acid, a greenish yellow gas Y form, which on treatment with slake lime form Z. When red litmus kept in contact, it change to red litmus contact में आता है तो किसमें चेंज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल F2 से एक मिनरल एसिड रिएक्शन करता है तो आपका ग्रीनिश येलो गैस मिलता है। तो ग्रीनिश येलो गैस कौन सा होता है? मैंने F2 का कलर लिखाया था, Cl2 का कलर लिखाया था, Br2 का कलर लिखाया था, I2 का कलर। ग्रीनिश येलो Cl2 होता है, यस और नो? स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था। तो ग्रीनिश येलो कलर आपका वाई फॉर्म होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट F2 जब आपका रिएक्शन कर रहा होगा किसी से मिनरल एसिड से, तो आपका एक Cl2 गैस फॉर्म होगा प्लस HF फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपका वाई हो गया। ओके, ये आपका ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। ओके, अभी इसको पास कर रहे हैं विथ लाइम से या ट्रीट कर रहे हैं विथ लाइम के साथ, तो Cl2 का रिएक्शन होगा। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्लेक लाइम का फॉर्मूला OH होल ट्वाइस। इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, क्या बनेगा? कैल्शियम OCl CO CaOCl2, राइट? ये आपका कंपाउंड बनेगा। ओके, तो उन्होंने बोला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। अभी जेड कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, तो रेड कलर का ये क्या होता है बेटा? COCl2 ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग। तो ये क्या करता है? कलर चेंज कर देता है, मीन्स उसका कलर उड़ा देगा। तो रेड कलर का लिटमस होगा, उसको कलर चेंज कर देगा तो आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा, राइट? ब्लू तो होगा नहीं, एसिड बेस कुछ है नहीं। ओके, नो चेंज इन कलर होगा नहीं बिकॉज ब्लीचिंग एजेंट है। तो उस जो भी आपका कलर का मैटर होता है उस मैटर का सारा कलर उड़ा देता है, तो व्हाइट कलर में चेंज होगा। व्हाइट कलर समझ में आया क्यों? बिकॉज जेड इज अ ब्लीचिंग एजेंट, रेड लिटमस पेपर को व्हाइट में कर देगा। दिस इज जेड और दिस इज ब्लीचिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 16, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 50। देखो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, दिस इज योर फॉल्ट। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारा सीट ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, बहुत सारा सीट है। ओके, अभी और भी पेंडिंग है, पड़ा हुआ और भी सीट देना है। फिर आपका जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो 12, 13, 14, 15, 16 एनी डाउट किसी में? या फिर हम मूव करें आगे नेक्स्ट पार्ट में? कोई डाउट नहीं है? चलो अभी तो पूछते हैं। समरजीत, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ बेटा, कौन सा करेक्ट है 15 में? यशराज, आप क्वेश्चन नंबर 13 बता दो। जिनका नाम लिया नहीं बताएंगे मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। ये खुद रिमूव हो जाए नहीं आता तो।
सर हाँ बोलो। समरजीत को क्वेश्चन नंबर 15 बताना है। सर सी। यशराज को क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है। समरजीत ने आंसर दिया ना, सर सी। सी ऑप्शन 15 का सी, O2 एंड xenon हैज कंपेरेबल आयनाइजेशन एनर्जी। सही, अच्छा, ओके, सी करेक्ट। ओके, ये तो क्लास में डिस्कस हुआ। अच्छा चलो, प्राजिन एंड सृजीत क्वेश्चन नंबर, ये आपका प्राजिन का है, ये आपका सृजीत का है। प्राजिन और सृजीत दोनों लोग आंसर बताओ। हाँ इसका यशराज का आंसर नहीं आया, यशराज मैं रिमूव कर दूंगा। 1 मिनट और है आपके पास, आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13। आप बोल रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो फिर आपको आंसर करना चाहिए। सर सर 14 का डी आता है क्या क्वेश्चन 13 नंबर का? A B C कौन सा है? डी। डी। द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इन वाटर। हाँ डी आता है, वेरी गुड। जीनॉन का सबसे ज्यादा होता है। ऐसा बोल दिया करो ना यार, व्हाट्सएप चैट कर दो तो भी सही हो जाएगा। सर 14 का बी। 13 14 का, बी 14 का आएगा। आंसर बी। बी पार्ट में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके वेरी गुड। श्रीजीत का आंसर नहीं आया। श्रीजीत, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है तुमको। बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिन लोगों ने नाम नहीं मैंने बोला तो वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। श्रीजीत आंसर नहीं किया ना बेटा, रिमूव कर दूंगा क्लास से, बोल रहा हूँ मैं। या तो फिर बोला करो सर एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन नंबर। तो आ नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा? अभी तक जब मैं पूछ रहा था तो क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? आपने कुछ बोला कि सर नहीं आया? क्या करना, सिंपल OH के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करना है। आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को मैंने बताया भी है। चल देखना, यही रिएक्शन HXCO4 लिखा हुआ है ना। HXCO4 जब रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनता है? देखना, मैं आपका ये रिएक्शन ऊपर करा चुका हूँ। ध्यान से देखना, मैं अभी आपको ऊपर दिखा रहा हूँ। किधर पे गया था HXCO4? ये रिएक्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पर F6 वाला है, बट सेम टू सेम रिएक्शन वहां पर भी होगा। सेम टू सेम रिएक्शन क्या बनने वाला है मैं आपको दिखा दूं। जब HXCO4 यहाँ वहां पर F था, यहाँ पर O है, OH के साथ रिएक्शन करके एक तो आपका क्या बनेगा सबसे पहले? XCO4 जीनोन बनने वाला है। मैं O6। सारे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। O2 बनेगा, H2 बनेगा, एंड HCO6 4 नेगेटिव, ये बनने वाला है। तो आप लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी आंसर आ ए। रहा है, ए आंसर है। तो बोलो ना। सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं जिससे पूछूं उसको बताना है। अगर नहीं आता है तो वो मुझे बता सकता है सर एक्सप्लेन कर दो, अदरवाइज मैं समझूंगा सबको आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ, इस बार नीट नीट वालों को ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं देते, बट सॉल्व कर सकते हो बेटा नीट वाले आप लोग। जो एस्टेरीन है आपका, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ सेल ऑफ एस्टेटाइन। फोर्थ सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? पहले तो एस्टेटाइन का एटॉमिक नंबर आइडिया होना चाहिए, जो कि 85 लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। इसका बनाना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्या बनता है? 2 8 18 32, फिर 18, फिर 7, इस तरीके से आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज K L M N। ये आपका फोर्थ सेल है, 32 इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। सेकंड आपका निकालना है, द हाउ मेनी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन इंक्रीज विद द एटॉमिक नंबर। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसमें सारा कुछ लिखा होगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर मींस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रही है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। ओके, एक आपका समझ बॉइलिंग गए। पॉइंट इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड एटॉमिक रेडियाई। बाकी तो डिक्रीज इंक्रीज का कुछ ऑर्डर ही नहीं है।
Next question number 3. As a gas P is obtained at anode during the electrolysis of brine, the gas P when treated with the excess NH3 release a diatomic gas Q. Find the value of X minus Y, where X is the molar mass of Y, of P and Q. Okay, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पहले आपको रिएक्शन आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका P गैस है, ऑप्टेन होता है NH कहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर, तो पहले ब्राइन सॉल्यूशन लिखा। ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनो, तो आपका Cl2 मिलता है, प्लस H2 मिलता है, प्लस NaOH मिलता है। तो ये आपका एनोड पर मिलता है, ये आपका कैथोड पर मिलता है, ये आपका बॉटम में रहता है। ओके, तो एनोड पर जो गैस मिलने वाली है दैट इज Cl2। फिर उसने बोला Cl2 का अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। ओके, Cl2 का अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, अमोनिया आपका एक्सेस में है, देन क्या कंपाउंड बनेगा, N NH4Cl। NH4Cl प्लस डायटोमिक गैस N2, राइट? N2 ही बनेगा ना? हाँ सर। ओके, ये आपका P क्या हो गया, P आपका ये है एंड Q आपका ये है। दोनों का एटॉमिक मोलर मास कितना होता है? क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन होता है 71 एंड Q होता है ये 14 और 28। इन दोनों का डिफरेंस देखना है, आंसर आपका आ जाएगा 43, राइट? नाउ हाउ मेनी ऑर्डर्स आर करेक्ट, यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर करेक्ट हैं? वो सिंपल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, थर्मो डायनेमिक स्टेबिलिटी, रेड्यूसिंग पावर है, बॉइलिंग पॉइंट, सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, कौन कौन से करेक्ट हैं वो आपको फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, HCl का कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन तो बता ही डालो बेटा, क्या होता है? HCl कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट HNO3, कोई बताएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। लेट से आप लिख सकते हो 3:1 का रेशियो ले लो, NOCl NOCl एंड समथिंग कुछ और बनेगा। ओके, तो NOCl का मेजरली आपको देखना है। इस रिएक्शन में पूछा, इन दिस रिएक्शन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे यहाँ पर +5 plus है, एंड यहाँ पर N का ऑक्सीडेशन 1 नंबर 1 है। NO का होता है 1 बेटा, +3। तो N का कितना आ जाएगा? NO आपका पूरा पॉजिटिव में होता है एंड Cl आपका नेगेटिव में +3। होता है, राइट? तो Cl का आपका पॉजिटिव नेगेटिव बन होगा, NO का पॉजिटिव बन, तो आप क्या करोगे? x - 2 +1, x plus +3, तो आपका इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज निकालना है, तो चेंज कितना आ जाएगा? 2 2। I - 2, राइट? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड हैव HCl एज वन ऑफ द प्रोडक्ट? HCl वन ऑफ द प्रोडक्ट देखना है इसमें से, ये सारे रिएक्शन है, ये अगर याद कर लोगे या कर लोगे तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या इस रिएक्शन में HCl बनता है? फर्स्ट रिएक्शन में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बनता है। फर्स्ट रिएक्शन में HCl बनेगा, सेकंड रिएक्शन में HCl बनेगा, थर्ड रिएक्शन में HCl बनेगा, हम्म, हाँ इसमें भी HCl बनेगा आपका इसमें भी HCl बनेगा, देन यहाँ पर नो HCl, नो HCl, नो HCl, नो HCl। तो ये आपको 5 दिख रही है जहाँ पर HCl गैस बनने वाली है या HCl बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड अमंग द फॉलोइंग। मिक्स्ड एनहाइड्राइड निकालना है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर दो एसिड बन रहे होते हैं। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड निकालने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, नंबर 1 ClO2 है, NO2 तो आपको आइडिया ही है, मैंने बताया हुआ है, एंड ClO2 के बाद Cl2O6। ओके, ये आपके मिक्स एनहाइड्राइड है, इनकी रिएक्शंस आपको देखना है। रिएक्शन सिंपल है, बताया हुआ है, मैं क्या करना है, ClO2 का वाटर के साथ रिएक्शन क्या बन रहा है, Cl2O6 का वाटर के साथ रिएक्शन क्या बन रहा है, एंड NO2 का वाटर के साथ रिएक्शन क्या बन रहा है। यह ध्यान रखना,
यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है ही, तो आप एसिड बना दो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 Br2 प्लस एक्सेस ऑफ F2 रिएक्शन करके आपका A बनता है। एक्सेस ऑफ F2 मतलब F ज्यादा होगा तो Br5 बन सकता है या Br7 बन सकता है, जो कंपाउंड एडजस्ट करेगा वो बनेगा, वो आपको देखना है। तो Br F5 कंपाउंड बनेगा बिकॉज एक्सेस ऑफ F है। नाउ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव किसके पास जाता है, एक आपका HF बनेगा और एक आपका BO सॉरी HBr O3 बनेगा, ये दोनों कंपाउंड बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ ClF3, इसका स्ट्रक्चर बनाओ एंड लोन पेयर निकालो। निकाल पाओगे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ बेटा, कोई कोई भी बता सकता है, वरद और देवाशीष में से आप लोग बता दो। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आई थिंक समझते होगे आप, स्ट्रक्चर बना लो। सिंपल है बेटा, Cl के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7। यहाँ पर F कितना है? F कितना है? 3. 3। 3 बॉन्ड उसके निकलने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम 2 लोन पेयर लोन. में कन्वर्ट करेंगे, 2 आ जाएगा Lone आंसर। pairs. सिंपल है, वेरी गुड। ओके, 2 2 2, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following interhalogen exist at room temperature and have central atom hybridization sp3d2? निकाल पाओगे ऑल ऑफ यू? सारे आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड है, सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखा हुआ है नोट्स में, उनका देख के या फिर आप खुद स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके निकाल सकते हो। किसका आपको समझना है वो बता सकते हो, अदरवाइज हम लोग मूव करते हैं। ओके, ये आपका ऑलरेडी क्लास में डिस्कस्ड है और एनसीईआरटी बना होगा, मेरा पीडीएफ दिया उसमें ही बना होगा, सब जगह अवेलेबल रहता रहता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल गैस वुड इंक्रीज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन? हीलियम से रेडॉन तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, आपको प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है। ओके, लाइक प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, डेंसिटी हो गया, ओके, टेम्परेचर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है, सिंपल है, इसमें लिखा तो है ना। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, एटॉमिक वॉल्यूम, अबंडेंस, ये सारी चीजें कौन कौन सी निकल होती हैं, ये मैंने बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये आता नहीं एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आपकी इसकी प्रॉपर्टीज पूछता है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी ही इनफ है, एनसीईआरटी पढ़ के आप इसका टिक लगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। एनसीईआरटी रीड करो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द नंबर ऑफ कंपाउंड एलिमेंट ऑक्सीडाइज बाय HCF2, HCF2 ऑक्सीडाइज अमंग द फॉलोइंग। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12 बता सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आया, द नंबर ऑफ कंपाउंड एलिमेंट ऑक्सीडाइज बाय HCF2, HCF2 के साथ सारे कंपाउंड की रिएक्शन करा दो, क्या कंपाउंड बनता है आपको आइडिया लग जाएगा। HCF2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्होंने बोला है, एंड लिटरली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर इसका मैं जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव में 2.6 के आसपास होता है, 6.5 या 6.4 के आसपास होता है, 4 और 5 के आसपास होता है, एग्जैक्टली नहीं याद, इतना ही होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, ये सोडियम से ज्यादा ही है, सोडियम का 2.1 और 2.7 के आसपास होता है ना सोडियम का, तो काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम कर सकता है। ओके, बस तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, अगर हम बात करें Cl के साथ, तो Cl नेगेटिव है तो उसको Cl2 में कन्वर्ट करेगा, राइट। अगर आपका Br नेगेटिव है तो Br2 में कन्वर्ट करेगा,
अगर आपका आई नेगेटिव है तो उसको I2 में कन्वर्ट करेगा, राइट, या उससे ज्यादा भी कन्वर्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ही कन्वर्ट करेगा। ओके, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल NH3 है, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है N का, -3, तो इसको कन्वर्ट कर देगा N2 में। फिर हम बात करेंगे NH3 के बाद HF हो गया, BrNH3 HI, CrF2। CrF2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका Cr लिखो या Cl, हाँ Cr लिखो, F3 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, F3 में कन्वर्ट हो गया। एंड फिर आपका पी टी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये PtF6 बना लेता है। और सल्फर है आपका S8 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SF6 बना लेगा। सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आपको आइडिया लग जाएगा। HF के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर भी -1 है, वहां पर भी -1, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 HF को छोड़ करके बाकी सारे के साथ रिएक्शन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 15 में बताओ कौन सा डिस्कस करना है, 13 14 15, एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 13 में निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन इन परजेनेट परजेनेट आयंस। ओके, परजेनेट आयंस का बात करेंगे तो हम लोग, लिखा है क्या इसमें, नहीं लिखा है। परजेनेट आयंस सिंपल ही है, आपका होता है XeO6-4, ये आपका होता है परजेनेट आयंस। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकाल पाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर? ओके, सिंपली है, आप निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट वन ऑक्सीजन, सॉरी, हाँ ये तो है, जीनोन प्लस O2F2 के साथ रिएक्शंस, ये लिखा हुआ है नोट्स में है। जीनोन और O2F2 के साथ जो रिएक्शन होती है, जो पूरा का पूरा नोट्स में अवेलेबल है आपका, पढ़ा नहीं होगा तो आपको आएगा नहीं। कंपाउंड क्या बनता है, एनीबॉडी बता दो, ए और बी बताओ पहले, ए और बी क्या बनेंगे, ये दोनों कंपाउंड क्या बनेंगे, Xe2F2, राइट, प्लस O2 बनेगा। एंड यहाँ पर तो जीनोन आपका बना ही दिया, तो यहाँ पर Xe2F2 से रिएक्शन कर रहे हैं हम। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट इज, आई थिंक, एक तो आपका HF बन जाएगा, प्लस O2 नहीं है, यहाँ पर O2 बन जाएगा, तो ये जीनोन पे है ऑलरेडी, ये कंपाउंड्स बनने वाले हैं। अभी क्या पूछा है, ABC पूछा है, देन द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ABC। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड्स पूछा है तो आप सिग्मा बॉन्ड्स का सम निकाल सकते हो। सॉरी, इधर पे आपका ये XeF2 होता है बेटा, ये ओके, XeF2 बनेगा ना, तभी तो हाइड्रोलिसिस हो गया आपका। XeF2 का हाइड्रोलिसिस हो गया, HF बनता है, O2 बनता है, जीनोन बनता है, XeF2 होता है। नाउ अगर हम देखें XeF2 में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, सिंपली 2। HF में सिंपली 1 सिग्मा बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन में आपका, O2 में आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल आपके कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, निकाल पाओगे ना टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, लोन पेयर भी निकालना, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड निकालना है, ABC काउंट कर लेना बेटा। ओके, आ जाएगा ना ऑल ऑफ यू, बोलो। Yes, sir. हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन प्रोड्यूस XeO3? देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ही समझ लो अभी, okay? मुझे लग रहा है काफी लोग नहीं कर पाओगे। देखो, एक आपका यहाँ पर देखो, मैं रेड कलर से करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। XeF2 है आपका एक, ओके, फिर आपका O2 है, देन नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर जीनोन है। जस्ट अ मिनट। तो XeF2 है, XeF2 में अच्छा ये बताओ पहले कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है यहाँ पर,
3. 3. यहाँ पर लोन पेयर पूछ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर कितने हैं, ए बी एंड सी। सर सेंट्रल एटम पे निकालना है क्या सब पे निकालना है? सारे पे निकालना होगा, सेंट्रल एटम पे नहीं निकालना। सेंट्रल एटम बोलेगा तब सेंट्रल एटम पे निकालना आपको। इस XCF2 है आपका, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, XC, लेट्स से हम इस तरीके से बनाते हैं F2, सॉरी F2 की मान F आएगा। तो इसके अगर नंबर ऑफ लोन पेयर निकालेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3, तो टोटल कितने, 9। उसने बोला नहीं है ना कि सेंट्रल एटम पे कहाँ निकाला, उसने बोला पूरा स्पीसीज पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है एंड सिग्मा बॉन्ड निकालना है इसमें। तो यहाँ पर 9 तो लोन पेयर हो गए एंड 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, राइट। देन मूव टू द O2। O2 पार्ट में हम लोग मूव करेंगे। O2 का आपका क्या बनता है, O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखो O2 में क्या है बेटा, यहाँ पर देखो उसने ABC बोला ना, तो आप B आपका 2 बार है तो 2 बार नहीं काउंट करना है, इसको सिंगल ही बार काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर 4 लोन पेयर एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली आप X जीनोन पे आ जाओगे, जीनोन का आपका क्या हो जाएगा, जीनोन नहीं, जीनोन नहीं, इधर पर क्या बनेगा, HF है, HF H सिंगल बॉन्ड F। कितने नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर ऑफ लोन पेयर, राइट। तो 3 नंबर ऑफ लोन पेयर एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। अभी आप काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड 2, ओके, सिग्मा बॉन्ड 3 एंड दिस इज 4। तो 4 तो ये हो गया आपका, प्लस 9 4 13, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 आंसर 20 आना चाहिए इसका, समझे मेरी बात, आंसर 20 होना चाहिए बिकॉज ये लोन पेयर है, ये आपके सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो देख लेना, अगर ऐसा ही है समेशन पूछा ना तो टोटल, तो आपका 20 आना चाहिए आंसर। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके, जो आपका आता रहता है, सिंपली आई के वेस्ट क्वेश्चन होते हैं कि आप कितना क्या करना जानते हो। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग निकाल लोगे। कितने में आपका XCO3 कंपाउंड बनता है, रिएक्शन लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप एक बार रीड करो, मोर देन 1 वाले हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। 1 2 3 4 आप रीड करो और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ओके। आपके पास इसके लिए 1 मिनट का टाइम है, टोटल 4 मिनट का टाइम है, चलो 5 मिनट्स का टाइम लेता हूँ, ओके, इंक्लूडिंग बायो वाले स्टूडेंट ऑल्सो। मैं बायो वाले से क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, दैट डजंट मीन कि आपको से सॉल्व नहीं होगा, ओके, तो आप लोग भी सॉल्व करो। जिसका सॉल्व हो सकता है वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है। वंश का आदित्य भोसले सॉल्व करना है, आयुष बेनेडे, आर्यन सी, वरद, ऑल ऑफ यू सॉल्व करना है। जयेश जाधव, पार्थ बेटा एंड पार्थ रनावरे, भरत मोगरे, श्रेयांश सागर, श्रेष्ठ सागर, राजवर्धन कदम, आर्य राटले, सारे लोग को सॉल्व करना है। शौर्या, स्वामिनी, अवनी, शार्दुल, रितेश, पार्थ रनौरे, समृद्धि, मृण्मयी, शनिका। 2 मिनट्स ओवर हो चुके हैं।
Which of the following salt will evolve halogens on treatment with concentrated H2SO4? Concentrated H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर कौन सा सॉल्ट इवॉल्व होगा, वो आपको निकालना है। सिंपली है, फर्स्ट वन का आंसर देखो, मैं बताता हूँ। Which of the following salt will evolve halogen on treatment with concentrate H2SO4? जब concentrate H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो NaBr हो या NaI हो, क्या बोले हैं, NaBr हो या NaI हो, concentrate H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर Br2 and I2 गैस इवॉल्व होती है। ओके, Br2 and I2 Cl2 गैस इवॉल्व नहीं होगी बिकॉज Cl2 काफी कंपेरेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2SO4 के कंपेरेबल। Br2 और I2 बहुत कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए Br2 और I2 बन जाता है। तो बेसिकली आपका यहाँ पर हम बात करें NaBr लेते हैं डायरेक्ट, NaBr लिया और NaI लिया है। जब आपके H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनने वाला है, द कंपाउंड फॉर्म आई थिंक Br2 फॉर्म होगा एंड I2 फॉर्म होगा, प्लस SO2 तो फॉर्म होगा ही बिकॉज कंसंट्रेट है, और साथ में आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सोडियम लिया तो सोडियम का भी एक सॉल्ट फॉर्म कर देंगे NaHSO4। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है, करेक्ट आंसर होने वाला है वो ओनली आपका NaBr होगा। हाँ सॉरी, NaBr है तो आपका NaI और KI सेम होता है तो आपका बी ऑप्शन भी हो जाएगा, NaCl नहीं होगा। ओके, क्लियर है ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? जिसने सॉल्व नहीं किया वो भी देख लो, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? नाउ आपको बताना किस किस को है, मैं बताता हूँ। एक आर्या रोहटले है, आर्या रोहटले, पार्थ रनावरे एंड स्वामिनी, आप तीनों लोगों को बताना है, एंड आयुष, जो नीट वाला आयुष है, उन लोगों को बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामिनी, आर्या रोहटले एंड आयुष, और एक क्या नाम बोला, पार्थ रनावरे, इन 4 पर्सन्स को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट? इनमें से कौन सी रिएक्शंस करेक्ट है? अगर अदर देन दीज 4 पर्सन्स किसी का आंसर आता है तो चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है। ओके, एनीवन, किसी का नहीं आंसर आया? कुछ तो आंसर आया होगा ना, थोड़ा बहुत। ओके, एक आंसर आया, वेरी गुड। प्रसाद, जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लो, बताया हुआ है मैंने, लास्ट में ना बताया हो बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपका ये कंपाउंड भी बन सकता है, PDF में दिया होगा केमिकल मेथड्स करके। वेरी गुड सनिका घोरपड़े, ऐसे मत दो यार, एवरीवन वाला आंसर मत दो यार। सारे लोग देख लेंगे फिर कॉपी कर लेंगे। अच्छा, सारी रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस प्रिपरेशन मेथड है ऑफ हेलोजन के लिए, ये सारी की सारी रिएक्शंस हेलोजन की प्रिपरेशन मेथड है, तो जिसको भी नहीं आता याद कर लो, सारी की सारी रिएक्शन आर करेक्ट। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। ये फ्लोरीन बनाने का मेथड है, ये क्लोरीन बनाने का मेथड है, ये ब्रोमीन बनाने का मेथड है, और ये आपका आयोडीन बनाने का मेथड है। समझ में आया? ये सारे के सारे Yes. मेथड्स हैं। ऑल ऑफ यू, शनिका, आर्या, आयुष,
आयुष दोनों, चाहे पाटिल भी हो या दूसरा भी आयुष, एक और है ना आयुष, आई थी आयुष, दो है ना, देखिए, और पार्थ। सब लोग समझ लो ये चारों के चारों मेथड, जो 4 मेथड्स हैं दैट आर प्रिपरेशन फॉर द हेलोजेंस, हेलोजेंस बनाने के प्रोसेस हैं। याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बताना है B2 बैच से, लाइक आपका देवाशीष है, भार्गव है, पूर्वा है एंड हर्षिता है। देवाशीष, भार्गव, पूर्वा एंड हर्षिता, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। Which of the following will not displace the halogens from the solution of halide? Okay, only B. Okay, very good. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी एंड डी, ब्राजील। ओके, वेरी गुड। पॉइंट समझ में आया ऑल ऑफ यू? स्मॉलर हेलोजेंस, जो आपके छोटे हेलोजेंस होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लाइक F2 सबसे ज्यादा है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। That displace the bigger halogens, that is weak oxidizing agent from solution of its halide. Like अगर मैं लिखूं Br नेगेटिव प्लस Cl2, Br नेगेटिव है एंड Cl2, तो Cl2 क्या करेगा, इस Br नेगेटिव को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा तो आपका Br2 बन जाएगा एंड खुद Cl नेगेटिव बना देगा। समझ में आया? यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, या सॉरी -0 है, यहाँ पर -1 है, तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये, और Br को -1 से आपका 0 में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कंसेप्ट याद रखे रहना आप लोग हेलोजन के केस में। ओके, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पूर्वा आपका बी ऑप्शन तो करेक्ट है, बट बी एंड डी ऑप्शन भी, साथ में डी ऑप्शन भी करेक्ट है। Br2 एडेड करते हैं NaCl में तो ये भी करेक्ट है, एंड Cl2 एडेड टू NaF। Cl2 डी ऑप्शन नहीं होगा। Cl2 डी ऑप्शन नहीं आएगा बेटा। सर आएगा, विल नॉट डिस्प्लेस पूछा है ना। नॉट डिस्प्लेस, हाँ, नॉट Br2, हाँ नॉट डिस्प्लेस में आएगा। ओके, तो Br2 आप एडिट करेंगे NaCl में तो ये भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये भी अच्छा नॉट डिस्प्लेस। हमने ये मेथड जो आपका कंसेप्ट है दैट इज डिस्प्लेस वाला लिखा हुआ है, आप नॉट डिस्प्लेस में कर सकते हो। तो Br2 आपका करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड। ओके, सर ए भी आएगा, क्या क्या ऑप्शन ए। ऑप्शन है Br2 एडेड टू, Br2 कर देगा ना डिस्प्लेस बेटा, छोटा हेलोजन है ना। छोटा हेलोजन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। नहीं समझे आप? जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर Br लिखता तो यहाँ पर आई नेगेटिव लिखना पड़ता ना, तो ये डिस्प्लेस कर देगा ना। पॉइंट समझ में आया? यस। सिंपली समझो, जो छोटा वाला हेलोजन होता है मींस जैसे F2 लिखा हुआ है, तो F2 सबको डिस्प्लेस कर सकता है, ऑल मींस चाहे Cl नेगेटिव हो या Br नेगेटिव हो या I नेगेटिव। और जो Cl है, Cl2 है आपका, दैट इज डिस्प्लेस ओनली Br नेगेटिव और I नेगेटिव।
ओके, एंड जो आपका Br2 है दैट डिस्प्लेस ओनली आई नेगेटिव। ओके, तो ये इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। अभी अकॉर्डिंगली जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आयोडीन रिएक्ट विद हाइपो। हाइपो के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड होता है? ये तो बहुत सिंपल है। कौन सा कंपाउंड है फोर्थ का? NaI भी बनता है, कल रिएक्शन बताया था जाते जाते टाइम Na2S4O6 भी बनता है, तो A एंड C कंपाउंड बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, Cl2। अच्छा, 5th से लेकर के 10 तक पहले आप सॉल्व कर लो, फिर बाद में मैं पूछता हूँ आप लोगों से। 5th से लेकर के 10 तक पहले सॉल्व कर लो। ओके, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 ऑल ऑफ यू सॉल्व कर लो, मैं पूछूंगा, और जो नहीं बता पाएगा पहले से मुझे बता दो कि सर एक्सप्लेन करना है। मैं रिमूव भी कर सकता हूँ क्लास से, आप लोग पढ़ने का मन नहीं करता आप लोगों को। 5 5 का ओके, जस्ट अ सेकेंड। 5th का बेटा एक बार देखो, पूर्वा शायद थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे हो आप। NH3 एक्सिस में है, जब NH3 एक्सिस होता है तो कंपाउंड क्या बनता है? NH4Cl Cl plus N2. NH4Cl plus HCl। NH4Cl plus N2 बनता है, तो यहाँ पर आंसर आपका पूर्वा थोड़ा सा रॉन्ग है, देख लो। ओके यस सर। ओके, कहाँ पर रॉन्ग है आप समझ गए होगे, मैंने जब प्रोडक्ट लिखा तो आप। ओके, दोनों में आपका सी ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज बोथ प्रोडक्ट कंटेन क्लोरीन, ये तो आपका रॉन्ग है ना, सी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन डिकम्पोजिशन ऑफ, हाँ, इससे आपका क्या मिलता है? N2. N2 N2 मिलता है। ओके, इससे तो आपका N2 मिल जाता है। एंड सेकंड, बॉन्ड ऑर्डर इन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 3। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, इनमें से इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं या नहीं? यस 3 सर। होगा बॉन्ड ऑर्डर। ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। देन इफ Br2 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ Cl2, यहाँ पर Br2 यूज कर सकते हैं, देन वन प्रोडक्ट रिमेन सेम, N2 आपका रिमेन सेम, दैट मीन्स ये डी भी करेक्ट है। तो ए, बी एंड डी आपके करेक्ट है। वेरी गुड शिव प्रसाद, आपके आंसर है। प्रेजेंट आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं चाहते हो तो उसने आपने करेक्ट इनकरेक्ट लगा दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपका 3 आएगा। हाँ सर। ओके, निकाल के देखो, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, सिंपल है। आपने निकाला ही नहीं है, आपने सोचा कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सॉल्व कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो केमिकल बॉन्डिंग से है, तो क्यों कॉन्सेप्ट याद करें उसको, या क्यों नोट ओपन करके देखें, तो इसलिए आपने नहीं निकाला, मुझे पता है, हम लोग भी क्या करते हैं। ओके, बट प्रॉब्लम होती है उससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, 6 का आंसर बताओ बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहाँ पर होगा? एनीवन टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ किसी की, ये अच्छी बात है, ऐसे ही मुझे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट लिख दिया तो फिर तो आप ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली निकालोगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। F2 हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनता है? टेल मी, आपको पता है वाटर के साथ रिएक्शन F2 का? अच्छा, प्रोडक्ट बता सकते हो आप लोग? एनीवन, फर्स्ट में क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ए का क्या प्रोडक्ट होगा? F2 जब रिएक्शन करेगा तो एक आपका H है, F नेगेटिव प्लस O2 प्लस O3, O2 ऐसा ही कुछ होता था ना? मैंने बोला था फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस आप घर में लेके आओ, वाटर में मिक्स करो तो आपका ओजोन गैस बन जाता है। घर में ओजोन बनाने के लिए मस्त प्रोसेस है ये। फ्लोरीन गैस लेके आओगे तो आपका जो घर में वाटर है, सिंपल नॉर्मल वाटर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं उससे। सर तो HOF बनेगा। क्या क्या? HOF। HOF बनेगा, चलो HOF लिख दिया।
सर O3 नहीं बनेगा ना? है O3 O3 नहीं बनेगा। अब फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या कंपाउंड बनता है? H पॉजिटिव, मतलब HF और O2। HF और O2। नोट्स में देखो एक बार मैंने क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ F इधर पे। negative F O3 नेगेटिव और O2 और O3। O3। O3, H नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 एंड O3। तो यहाँ पर O3 भी बनता है जो बहुत कम रहता है, बट कहीं कहीं बुक्स में नहीं लिखा रहता है बेटा O3। आप बुक से पढ़ रहे होगे कहीं पर तो O3 नहीं लिखा रहेगा। एक बार इसका एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा वो फाइनल है। O2 लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ठीक। एनसीईआरटी क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंग जाना है आपको। बिकॉज मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक देखता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि कौन सा एनसीईआरटी वाला है कौन सा क्या है। बट आपका F नेगेटिव, O2 एंड O3 ये तीनों कंपाउंड्स मैंने लिखा है, मुझे इतना याद है, इतना ही लिखा हुआ ना, Yes। ये कंपाउंड्स Yes, बनते हैं। ओके, एनसीईआरटी ओपन करोगे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ अभी आपको देखना है क्या इसमें डिस्प्रोपोर्शनेस रिएक्शन फॉलो हो रहा है या नहीं, डीपीपी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है क्या फर्स्ट वन में। अच्छा चलो फर्स्ट छोड़ो, बी का प्रोडक्ट बता दो बेटा। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaOCl plus HCl। plus NaC NaOCl प्लस NaCl एंड प्लस वाटर। चलो बना दिया वाटर। अभी आप बताओ मुझे, इस रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन फॉलो हो रहा है ना, बिकॉज ये जीरो से यहाँ पर +1 है एंड यहाँ पर -1 में जा रहा है, राइट। तो ये बी ऑप्शन पक्का हो गया। ए ऑप्शन में देखो यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर -1 में है ओनली, एंड यहाँ पर हॉट वाटर -2 में है, तो यहाँ पर 0 0 में जा रहा है। ओके, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ए आपका नहीं होगा, बी आपका होगा, सी आपका होगा, एंड डी क्लोरीन का एक्सेस के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, NH4Cl NO2। तो ये भी नहीं होने वाला। तो बी और सी आप एक अच्छे एग्जाम्पल है, उसको याद कर लेना। सी में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, लिख लो, NaO NaCl और NaClO3। ClO3, वेरी गुड। ClO3 बनता है H2। ना, यस। प्लस NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, एनहाइड्रस हाइड्रोजन, जो आपका एनहाइड्रस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर while other than, इनकरेक्ट और करेक्ट फॉर्म करना, करेक्ट। तो एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड मींस ओके लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर while other elements are, other halogens acid are gas। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। Lead acetate does not form any precipitate with HF, ये इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन, HF is heated and mixture of MnO2 to the gas evolve, but in case of HCl the gas evolve। हाँ ये भी आपका करेक्ट है, एंड डी ऑप्शन, HF is not oxidized by strongest oxidizing agent but other halogens। हाँ ये भी करेक्ट है, तो ए सी एंड डी आपके करेक्ट आंसर। क्या बी ऑप्शन भी करेक्ट है क्या, एक बार देखो। लेड एसीटेट डज नॉट फॉर्म, ए सी डी मुझे समझ में आ गया अभी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, pungent smell X after dried by concentrated H2SO4 was dissolved in water to give strongly acidic solution, the gas
also give dense white fumes with NH3. X is also constitute of echinacea. Which of the following is true? क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा आंसर है, इसको सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को। एक्स क्या हो सकता है? पंजेंट स्मेल है एक्स की आफ्टर बीइंग ड्राइड बाय concentrated H2SO4 dissolving was dissolved in water to give strongly acid। तो X क्या हो सकता है? X आपका यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ है और HCl लिखा हुआ है। डिजोल्व, अच्छा Cl2 का कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये होता नहीं है, तो आपका X आपका HCl ही हो सकता है। ओके, तो चलो अगर X आपका HCl है तो इससे आप एक बार सारी रिएक्शन करके देखो। ओके, HCl प्लस इसके साथ करना है X is most volatile among the hydrides of halogens। C of, अगर आपका ये X करेक्ट है तो C ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ये बात याद रखना। क्या हो सकता है एक बार देखो। A pungent smell X after being dried by concentrated H2SO4 was dissolved in water to give strongly acid। हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आपका HCl ही है बेटा अभी। अब ये फाइनल, बिकॉज डिजोल्व इन वाटर टू गिव स्ट्रांगली एसिड एसिडिक सोल्यूशन। ओके, ये आपका HCl ही है। ओके, द गैस गिव डेंस व्हाइट फ्यूम आपकी HCl की ही होती हैं ऑफ विद ओके NH3। ओके, X इज ऑल्सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्कोरेजिया, तो आपका एक्कोरेजिया में HCl होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू Cl2 हो नहीं सकता, तो एक्कोरेजिया में आपका HCl ही होता है, तो अभी आपका HCl कंफर्म हुआ। HCl कंफर्म हुआ तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, एंड सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर कैन लिबरेट CO2 फॉर्म सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? NaHCO। वेरी गुड, NaHCO3 रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड बनेगा? NaCl plus H2CO। वेरी गुड। ओके, CO2 लिबरेट हो रहा है एंड वाटर भी लिबरेट हो रहा है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट। ए सी डी आपके यहाँ पर करेक्ट है, बी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, among the following which reaction are possible? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? सिंपल ही है, ये रिएक्शन कर सकते हो 9 का। कौन किसको रिप्लेस कर सकता है? कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सिंपल है, पी पाई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो 9 और 10 आप लोग सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरलेविन कंपाउंड्स आर पॉसिबल? यहाँ पर कौन सा पॉसिबल है वो लिख सकते हो। ये आपका पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। अगर हम 11th नॉट पॉसिबल लिखा है या पॉसिबल लिखा, तो आपका ए बी एंड डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 आप लोग सॉल्व करो, 12 भी सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंटर हैलोजन थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोलिसिस ऑफ IF7? क्या कंपाउंड मिलता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, IF7 आर पेंटागोनल बाइपिरामिडिक पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर आपको लगता है कि 9 10 और 12 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ नहीं आते हैं, तो वो आप बोल सकते हैं सर समझा दो या एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, डोंट वरी, मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी नजर से लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए बी टाइप, यहाँ पर सारे ए बी टाइप है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए बी टाइप लिखा हुआ है ना, तो ए बी टाइप कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ज्यादा होता है उसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है आपका, इसके लिए इलेक्ट्रो पूरा लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मोर है तो स्टेबिलिटी भी मोर है।
वो स्टेबिलिटी कौन सी है? थर्मल स्टेबिलिटी है। ये आपका एक कंसेप्ट है जिसको आप लर्न कर सकते हो। देखो IF7 है, आई और एफ, सॉरी IF7 नहीं, IF लिखा हुआ है। इसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, डिफरेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा ना, तो ये आपका ग्रेटर होगा, राइट। फिर आपका देखो Br का थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू आई, एंड F का तो आपका कांस्टेंट है 4.0 समथिंग, तो ये भी आपका ज्यादा होगा। एंड लास्ट में Cl और Br का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो आपका करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी का, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाइड्रोलिसिस करते हैं IF7 का, तो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है H2O। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं IF7 का, द कंपाउंड फॉर्म जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो कंपाउंड फॉर्म होता है H5IO6, ये कंपाउंड फॉर्म होने वाला, राइट। तो आपका बी ऑप्शन भी ट्रू है। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन क्या है, द नंबर इधर इंटरलेन कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक। अभी देखो इंटरलेन कंपाउंड्स आपके डायमैग्नेटिक होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको आइडिया है कि जो इंटरलेन कंपाउंड्स हैं इनके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपके प्रेजेंट रहते हैं, मींस लोन पेयर आपके प्रेजेंट रहते हैं, राइट। बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो बॉन्डिंग हो या नॉन बॉन्डिंग हो, वो आपके पेयर्स में रहते हैं। अगर बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, जैसे आप समझो, जैसे IF7 है, तो आई का जो, आई के पास आप इस तरीके से लिख लो, I 1 2 3 4 5 6 7, आपने लिख लिया, ओके। तो अभी देखो आयोडीन के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 थे ना लास्ट टाइम में, तो 7 के 7 पूरे के पूरे कंबाइंड हो रहे हैं, राइट। 7 के 7 कंबाइंड हो रहे हैं ना, तो इसके पास तो कोई, और 7 के 7 अपने पेयर भी ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर में हो गए। इनके पास ऑलरेडी पेयर में ही रहते हैं, तो नॉन बॉन्डिंग हो या बॉन्डिंग हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर में रहते हैं, तो वी कैन से दैट ये दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, IF7 हैज पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ये आप खुद बना सकते हो, ये बताया हुआ है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ABCD सारे ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस क्लैथरेट कंपाउंड विथ क्विनॉल। इनर्ट गैस कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के आप लिख सकते हो। फिलहाल फिलहाल तो आपका हीलियम और नियॉन फॉर्म नहीं करता है, तो आप ये टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। F2 के साथ रिएक्शन करना है, लिखा हुआ है आपका रिएक्शन नोट्स में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है XeF6 के लिए? तो आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, ये सारी कहानी है यार। 15 में कोई डाउट है क्या? एनीवन? क्वेश्चन रीड करो एक बार फिर बताओ, कोई डाउट है 15 में? सारे लोग सो रहे हो क्या? मस्त एंजॉय कर रहे हो? डिस्कशन चल रहा है, क्या ही करेंगे, सॉल्व करना नहीं क्वेश्चन, जब टेस्ट आएगा तब टेस्ट सॉल्व करेंगे। टेस्ट कब है? अभी इस संडे टेस्ट है, नेक्स्ट संडे सर। No, sir. नेक्स्ट संडे है। नेक्स्ट संडे शायद नहीं होगा, सैटरडे टेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि संडे राखी है ना, रक्षाबंधन है ना, 22 को रक्षाबंधन है ना, यस सर। यस सर। तो शायद 22 को ना होकर के 21 को प्लान करेंगे, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, 21 के लिए मत बैठे रहना, इन्हें 21 की रात को पढ़ेंगे, 22 को एग्जाम देंगे, पहले से प्रिपेयर करके रखना। सरप्राइज देने का सोच रहे हैं, बट मैंने तुमको पहले से ही बता दिया, ओके। अभी प्लान है, कंफर्म भी नहीं है, वो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके ग्रुप में, ओके। तो ना सेक्शन ANC करेक्ट है क्या उसका? क्या क्या? ANC जैसे AMC 15 का 15 का, ओके। ANC A&C, अच्छा 15 का आप आंसर बता रहे थे, A&C। हाँ 15 का A&C तो आपको दिख रहा, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा? सिलिका के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड नहीं बनाता है, XCO3 नहीं देता है इसके साथ? 15 का आंसर चलो मैं बताता हूँ, सारे रिएक्शन लिख लो बेटा, ओके।
15 का जो भी है XeF6 है, 1 2 3 4। फर्स्ट रिएक्शन है आपका किसके साथ हो रहा है यहाँ पर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो हम लोग वाटर लिख सकते हैं यहाँ पर। वाटर के साथ रिएक्शन करके पार्शियल हाइड्रोलिसिस में XeOF4 बनता है प्लस HF बनता है। आई थिंक आपको आइडिया होना चाहिए। सेकंड है, अगर हम बात करें बी ऑप्शन है आपका सिलिका के साथ रिएक्शन। ओके, सिलिका होता है SiO2। SiO2 के साथ रिएक्शन करके XeOF4 बनता है प्लस आपका SiF4 बनता है। ओके, नाउ थर्ड वन रिएक्शन है प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ XeF4। XeF4 के साथ रिएक्शन, अच्छा, रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, इसको प्रिपेयर करना है। ओके चलो, तो ये आपका इस तरीके से नहीं होगा। अभी देखो थर्ड वन, देखो ये वाला XeF4 प्लस O2F2 के साथ रिएक्शन करके XeF6 बनता है प्लस O2 बनता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन है। नाउ लेट्स फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, XeO3 एंड XeF6 रिएक्शन करके आपका XeO4 देता है। यस, ये भी है आपका XeO3 व्हेन रिएक्टेड विद XeF6 कंपाउंड मिलेगा आपको XeOF4। तो आपके सारे ABCD ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। देखो इसमें ऐसा नहीं देखना पड़ेगा, चारों तरफ से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली जिनका मेंस निकलेगा तो एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फिर अगर जरूरत नहीं है तो मत प्रिपेयर करो। बट मेरा पर्पस ये रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराने का, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। आपका लगाना तो आपके पास इन फोर में से एक ही ऑप्शन आएगा एग्जाम में, बट आपका पता तो लगता है ना कि ये भी हो सकता है सही, ये भी हो सकता है, तो आपको जो प्रॉब्लम की अप्रोच है वो आपको समझने आने लगता है। ओके, आएगा आपके एग्जाम में सिंगल भी, सिंगल करेक्ट है, एक आपको करेक्ट ढूंढना, बाकी सबको छोड़ सकते हो आप। ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन टाइप को अभी के लिए हम फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करा रहा हूँ मैं। ओके, हम लोग जीआई मेंस और एडवांस चलते हैं हम लोग डायरेक्टली। ओके, क्लियर है? तो जेई एडवांस में, अच्छा फर्स्ट वाला बताओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड्स इन अनदर हैलोजन, एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी विथ रीजन। एक्सप्लेन कर पाओगे? एक हैलाइड दूसरे, एक हैलोजन दूसरे हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल है, क्या करोगे बेटा, एनीवन टेल मी? मैं आपको बताता हूँ, आई नेगेटिव होगा प्लस Cl2 होगा, क्या बनेगा I2 प्लस Cl नेगेटिव, राइट? हो गया एग्जाम्पल, एनीवन समझ में आया? ओके, नाउ इसके लिए क्या करना है आपको, फिजिबल रीजन देना है। मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ बट ऐसा आएगा नहीं। फिजिबल रीजन में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस करके आप बता सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे कम होता है या ज्यादा होता है, वो सारी कहानी लिख दो। समझ गए? ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए ना पॉइंट? यस सर। गुड वन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से इसमें चेंज हो रहा है, इसमें -1 से 0 में जा रहा है। बस कहानी हो गया खत्म, 2 लाइन लिखना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं, हो चुका है ऑलरेडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन ClO नेगेटिव ClO3 बनाता है N प्लस Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन आप लोग कर सकते हो। नाउ टेल मी, ये रिएक्शन किस टाइप की है? क्वेश्चन नंबर 3, ओनली वन ऑप्शन टाइप है यहाँ पर, एक ही आपको करेक्ट ढूंढना है। क्या ये DPP रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, a gas pass through a water form saturated solution, aqueous solution of treatment with the silver nitrate that give white precipitate, the saturated aqueous solution also dissolve in magnesium ravine with evolution of the colorless gas y। x and y आपको फाइंड करना है। ओके, x and y आपको फाइंड करना है। अब देखो, पहले सही से देखो, a gas x pass through water to form a saturated solution, वाटर से पास करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पास करता है।
द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट विद द सिल्वर नाइट्रेट दैट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ऑल ऑफ यू, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐसा सोल्यूशन आपको देना है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट आई थिंक आपका AgCl का होता है, राइट? तो आपका ये जो पार्ट है आपका HCl आ जाएगा। HCl पार्ट आएगा तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर Cl2 गैस हो गई। Cl2 गैस आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका एक HCl बनाएगा, प्लस साथ में HOCl बनाता है, राइट? ओके, HOCl बनाएगा। तो यहाँ पर आपका Cl गैस आइडिया लग गया, तो Cl गैस आपका हो गया X। ओके, एंड Y क्या है यहाँ पर कंपाउंड? 10 एक्विस सॉल्यूशन मैग्नीशियम रिबन। हाँ, अभी अभी Y आके आएगा। ओके, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया, व्हाइट। नाउ नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट और फॉलो करो रिएक्शन को। व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस साथ में कुछ और कंपाउंड बनेगा। ओके, नाउ दैट द सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन मींस दिस एक्वस सॉल्यूशन HCl when reacted with magnesium ribbon means मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके द कंपाउंड फॉर्म MgCl2। ओके, MgCl2 प्लस आपका गैस भी निकलने वाला है, बिकॉज ये HCl है आपका एक्वस सॉल्यूशन है, मींस डाइल्यूट होगा यहाँ पर, एंड आपका Mg के साथ रिएक्शन करके आपका H2 गैस लिबरेट करेगा। दैट कंपाउंड आई थिंक Y है। ओके, तो Y आपका क्या हो जाएगा? YH2 है, YH2 C ऑप्शन मैच कर रहा, राइट? Yes, sir. ओके, सो इस पैराग्राफ को आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 to 7 सिंपल ही है। आर्गन यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज इट्स, आर्गन आपका आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। ये करेक्ट है, यहाँ पर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो आप याद कर लो। बिकॉज ऑफ द लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आयरन यूज्ड इन वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 लीनियर होगा, पिरामिडल है, टी शेप है, प्लेनर है? पिरामिडल। पिरामिडल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, XeF4 and XeF6 are expected to be reducing agent, oxidizing, unreactive and strongly basic। कैसा रिएक्शन हम लोग कैसा एज्यूम कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 आपका कॉलम है CH3SiCl2 सिलेन, ये आपका है ना, सिलिकॉन वाले चैप्टर से हमने बताया। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड CH3 होल ट्वाइस SiCl2 क्या है बेटा? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, O2 फॉर्मेशन, रिएक्ट विद ग्लास, रिडॉक्स है, हाइड्रोजन हैलाइड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इस क्या क्या मैच कर सकता है? हाइड्रोजन हैलाइड है ना, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर A that match with P, hydrogen halide formation, and I think if we talk about the also S, okay, polymerization हो सकता है इसका। नेक्स्ट XeF4 अगर हम बात करें that is also hydrogen halides, हाइड्रोजन हैलाइड में मीन्स HCl बनेगा ना यहाँ पर। ओके, ये भी आपका P हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वन redox reaction, right? redox reaction and रिएक्ट विथ ग्लास, ग्लास के साथ रिएक्शन करता है। यस, SiO2 मींस SiO2 ग्लास होगा या सिलिका होगा बेटा, वो एक ही रिएक्शन शो कर रहा है। ऊपर जो रिएक्शन लिखा है ना मैंने, ये वाला रिएक्शन किधर गया? ये वाला थर्ड सेकंड रिएक्शन, ये वाला, कहीं पर ग्लास लिखा हो या सिलिका लिखा हो, सेम रिएक्शन फॉलो करना आपको। ग्लास और सिलिका एक ही बात है। ओके, देन हेयर यू कैन राइट डाउन ऑल्सो AR। आर के बाद अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन तो नहीं होगा इसका, एंड O2 फॉर्मेशन, यस O2 फॉर्मेशन, दैट मींस T आल्सो। देन नेक्स्ट वन Cl2 फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, राइट? P आपका आंसर आ जाएगा। एंड आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ काम करता है NaOH के साथ में। ओके, VCl5 क्या होता है? VCl5 आपका ओनली हैलोजन फॉर्म करेगा, बाकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। चलो अभी तो क्या है, सारे 9 10 सारा का सारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इसको यह क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर लिखा था रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विथ कोल्ड डाइल्यूट हॉट कंसंट्रेट NaOH के साथ एंड वाटर गिव सोडियम सॉल्ट एंड दिस इज P and Q respectively. The Cl2 gas react with SO2 gas in presence of charcoal. The gas product R react with white phosphorus to give the compound S on hydrolysis S of oxoacid of T. ऐसे रिएक्शन आपकी आती हैं एडवांस में, इवन जे मेंस में आजकल क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सीख लो। ओके, देखो उसने बोला Cl2 गैस है, रिएक्शन कर रहा NaOH के साथ, आपको लिखा हुआ हॉट एंड कंसंट्रेट, एंड द कंपाउंड क्या फॉर्म होगा एनीबॉडी? कोल्ड तो नहीं लिखा ना, अच्छा कोल्ड भी लिखा हुआ है, तो हॉट में फॉर्म होगा NaClO3 फॉर्म होगा, एंड अगर NaOH आपका कोल्ड लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं, दैट मीन्स NaOCl फॉर्म होगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। प्लस NaCl भी फॉर्म होता है, प्लस NaCl भी फॉर्म होगा, राइट ऑल ऑफ यू। ये दोनों के दोनों रिएक्शन है ना। उसने बोला NaCl इज सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। इसने बोला द Cl2 हॉट the sodium salt of two different oxo acid of chlorine. Sodium salt of two different oxo acid means यही तो ऑक्सो एसिड है, और जो आपका हाइपोक्लोरस है ना, तो आपका P एंड Q बनता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स आपका एक P हो गया, एक कंपाउंड्स आपका Q हो गया। कोल्ड वाला पहले था तो ये P होगा एंड दिस वन इज Q। समझ में आया? डिफरेंट ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, सोडियम सॉल्ट बोला उसने, सोडियम सॉल्ट आपका यही है, डिफरेंट ऑक्सो एसिड ओके, HClO3 और HOCl के साथ बनता है आपका, वही वाला ऑक्सो एसिड वाला लिखा है। ये पॉइंट समझ में आया ऑल ऑफ यू? शिव प्रसाद क्लियर हुआ? P एंड यस Q सर। फॉर्म हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के आगे देखो, द Cl2 गैस रिएक्ट करता है इससे SO2 के साथ, तो Cl2 का फिर से SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। कुछ प्रेजेंस है क्या? वाटर वाटर नहीं है, चारकोल है ओनली। चारकोल मीन्स कार्बन लिख दिया हमने। ओके, द कंपाउंड फॉर्म, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कंपाउंड आपका SO2Cl2 कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट। तो ये कंपाउंड उन्होंने बोला कि आपका R है, तो ये कंपाउंड आपका R हो गया। ओके, दिस इज Q, दिस इज P। नेक्स्ट रिएक्शन है R रिएक्ट विद फास्फोरस टू गिव कंपाउंड S। जब R आपका फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, P4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड मिलता है एनीबॉडी? POCl. POCl3 या PCl5? PCl PCl5 या PCl3 मिलेगा, तो हम लोग PCl5 लिखते हैं, प्लस आपका SO2 मिलता है। ओके, तो इसने S बोला, S क्या है? S अभी कंफर्म नहीं किया S क्या है, तो उसने बोला S गिव ऑन हाइड्रोलिसिस S गिव एन ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका ऑक्सो एसिड मिलता है। ऑक्सो एसिड क्या मिलता है? इस तरफ लेके आते हैं, PO4. H3PO4। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस, तो आपका ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? T। ओके, एंड दिस वन S। तो RST सारे समझ में आ गए, PQRST, राइट। एंड साथ में आपका HCl मिलेगा यहाँ पर। ओके, सो अभी क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, P and Q आर रिस्पेक्टिवली द सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एंड क्लोरिक एसिड। यहाँ पर P आंसर क्या है इसका? 9 का, हाइपोक्लोरस है ना, एंड एसिड ऑफ एंड क्लोरिक एसिड। ओके, तो इसका आंसर है A पार्ट, राइट। यही तो है ना बेटा, हाइपोक्लोरस और क्लोरिक एसिड ऊपर लिखा हुआ। दिस वन इज OCl HOCl, this one is HClO3। RSTR, R क्या है? टेल मी। दिस वन S, दिस वन T, दिस वन। ये आंसर करेक्ट। समझ में आया? ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था, जेईई एडवांस में आया था सर 2013 बी में। भी आ सकता है उसका। किसका?
अगर हमने उधर PCl3 लिया तो H3PO3 फॉर्म होगा। हाँ H3PO3 लिया तो हाँ H3 हाँ PCl3 आएगा तो H3 एक्चुअली में फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके PCl3 बनता है या PCl4 और PCl5 बनता है, यहाँ पर डिपेंड करेगा सारा कुछ कहानी फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके इस स्टेप में डिपेंड करेगा। ओके हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, ऑन हाइड्रोलिसिस PCl5 ही बनाओ, PCl3 बन सकता है यहाँ पर, PCl3 बनेगा तो हाँ ये बी ऑप्शन भी आ सकता है, अगर PCl3 बनाया आपने तो गलत ही हो जाएगा। यही क्या मानता है फिर वो PCl4 ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लो जल्दी से। The unbalanced chemical reaction give in a list first show the missing reagent on condition which are the provided the list second then पूरा कहानी लेगा फालतू का फर्जी। PbO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके PbSO4, अच्छा इसमें तो बेटा कैटलिस्ट पूछा है, PbSO4 प्लस O2 बनता है। हाँ बता दो बेटा कौन सा यहाँ पर रिएक्शन हो सकता है। फर्स्ट में P के लिए क्या होगा, PbSO4 H2SO4 इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा बिकॉज PbO2 है, यहाँ पर भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये +4 है इसकी तो ये +2 में जा रहा है। ओके नॉर्मली इसको हीट करने से ये रिएक्शन होती है। Na2H2O3 प्लस H2O, इसकी रिएक्शन होती है Cl2 जब होता है, याद करो मैंने लिखाया हुआ है, प्लस Cl नेगेटिव बनता है। N2H4, N2H4 जब रिएक्शन करता है N2 बनता है I2 के साथ रिएक्शन करके, N2 बनेगा प्लस अदर प्रोडक्ट बनेगा। HCl4 आपका सिंपली है NO के साथ रिएक्शन होगा यहाँ पर तो आपका जीनॉन बनेगा एंड NOF कंपाउंड बनेगा, मैच कर लेना अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अंडर द एम्बिएंट कंडीशन द टोटल नंबर ऑफ गैस रिलीज एज अ प्रोडक्ट इन फाइनल स्टेप HCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट P बनता है प्लस अदर प्रोडक्ट, तो कैन यू टेल मी प्रोडक्ट P क्या बनता है। HCF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर एक प्रोडक्ट P बनता है, HCF HC F2 HCF2 बनता है। XO3 HCO3 बनता है। तो फिर रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनना चाहिए, OH के साथ फिर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, हाँ ये इस तरीके से हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका, हाँ इसका ऑप्शन डी था सिर्फ। HCF के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो OH और H2O के साथ, अरे यार ये रिएक्शन बताया हुआ है आप लोगों को, आ जाएगा आंसर इससे या नहीं ये बताओ पहले। देखो क्या करना है, HCO3 बनेगा प्लस HF बनेगा, HCO3 का बेस और वाटर के साथ रिएक्शन करा के कंपाउंड Q बन जाएगा, N कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, सिंपली है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, लास्ट में आपका X की O6 बन जाएगा, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट XCO6 तो आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो कर जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ डिफरेंस पूछा होगा निकाल लेना। ओके सो जेई मेंस के कितने क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन। ओके चलो इसको भी देख लेते हैं 10 क्वेश्चन। ओके अल्टीमेटली यही काम आने वाले हैं, जेई एडवांस वाले काम नहीं आते। नाउ टेल मी शेप ऑफ सर्टेन इंटरहेलोजेंस कंपाउंड, फर्स्ट वन पूछ रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर क्या होगा एनीवन, IF7 पेंटागोनल है क्या, इनकरेक्ट फाइंड, नॉट करेक्टली स्टेटेड, तो ये आपका करेक्टली है मींस ये ट्रू है। सेकंड वन ये आपका ये भी ट्रू है। थर्ड वन BF3 आपका ये BRF ये ट्राइगोनल रॉन्ग है, इसको टिक करना, ट्रू है। Which of the following xenon oxo compound may not be obtained by hydrolysis of xenon fluoride? हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon fluoride, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करके नहीं मिलता है।
ये वाला कंपाउंड आपने नहीं देखा होगा कहीं पर भी। ओके, ये कंपाउंड बनता है फाइनल में, मिडिल में आपका ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। ओके, तो आपका जो टिक लगाना आंसर सही है वो आपका ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड आर फॉर्म। लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड कौन फॉर्म करता है? क्लोरीन, राइट। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये एक्चुअली में ये है रियलिटी आपके। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये आपके सामने रियलिटी है। अगर आप रिसेंट के क्वेश्चन आप और देखोगे ओपन करके तो और भी सिंपल आते हैं। देखो 14 से लेकर मैंने 19 तक के इंक्लूड किए हैं शायद, तो शायद मिल जाएगा आप लोगों को। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूज इट्स कलर। क्लोरीन वाटर है स्टैंडिंग में आपका कलर लूज कर देता है, तो क्या कंपाउंड बनता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, H2O Cl2, ये क्लोरीन वाटर होता है, HOCl बनेगा और HCl बनेगा। सी पार्ट आपका आंसर दिख रहा है। ऑन स्टैंडिंग मीन्स कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नॉन मेटल दैट डज नॉट एग्जिबिट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी नॉन मेटल है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है? टेल मी। Fluorine. क्लोरीन, वेरी गुड, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये देखो 6, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर द एलिमेंट टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ट्रू पूछा यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर ऑल मेटल, ये सारे मेटल्स हैं? नहीं है ना, दिस इज फॉल्स। ऑल मेटल्स ऑफ ग्रुप 16 आर गैसेस, दिस इज आल्सो फॉल्स, राइट। Element of group 16 have the lower ionization enthalpy value compared to those 15 in the corresponding periods. Yes, ये सही है आपका। आप इस तरीके से लगा सकते हो, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल, हाफ फिल्ड और फुल फील्ड वाला रूल लगा सकते हो। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होती है बिकॉज वहां पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट थर्ड हो गया, तो फिफ्थ आपका फोर्थ वाला ऑलरेडी इनकरेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, XeF6 on partial hydrolysis water produce X, the same X form XeF6 react with silica the compound X। सिंपल है बेटा, सिलिका मींस वाटर से रिएक्शन कर रहा है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। कंपाउंड क्या बनता है बेटा? पहले आपका किसके साथ रिएक्शन कराना है? हाइड्रोलिसिस के साथ रिएक्शन कराना है, तो चलो हाइड्रोलिसिस, XeF6 है, राइट। हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या कंपाउंड बनेगा? XeOF4 प्लस HF बनता है। ओके, एंड द सेम कंपाउंड X फॉर्म्ड विद सिलिका, तो XeF6 SiO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? सेम कंपाउंड बनता है, प्लस SiF4 बनेगा, 4 और 6 जो भी है वो बन जाएगा, 4 ही बनता है। ओके, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो कंपाउंड X क्या है? XeO4। XeO4। क्वेश्चन नंबर 8, जीनोन हेक्साफ्लोराइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस X एंड Y। देखो कितने रिएक्शन आए, 17 में जीनोन का रिएक्शन आया, 18 में जीनोन का रिएक्शन आया, तो आपको जीनोन का तो पढ़ना बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जीनोन हेक्साफ्लोराइड है व्हाट। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में भी दो कंपाउंड बनते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो XeF6 में अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके दो कंपाउंड बनते हैं, XeOF4 एंड यहाँ पर लिखते हैं, एक XeOF4 बनता है, सेकेंड XeO2F2, ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन? यही पूछा गया क्या? XeO4 एंड XeF, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, तो यहाँ पर भी +6 आएगा, यहाँ पर भी +6 आएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, among the following reaction हाइड्रोजन एंड हेलोजन वन दैट रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट रिक्वायर्ड करेगा? क्वेश्चन नंबर 9 बता दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत होगी? H2 और I2 नाम सुना है? ये रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। ओके, तो यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? क्या बनेगा हॉट कंसंट्रेट में?
सी पार्ट, ऑप्शन सी। कंप्लीट हो गया ये सीट आपका। नीचे आपके आंसर आ गए हैं, ये आपके सब्जेक्टिव आंसर है, फिर आपके आंसर दिए होंगे। तो ये सीट आपका कंप्लीट हुआ। मैंने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन छोड़े हुए हैं, ये आपके लिए है, आपका ये होमवर्क है, जिसको करना है तो करो। डाउट आएगा तो मेरे से पूछो, नहीं करना है तो छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको दिए मैंने सॉल्व करने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके सो इसके बाद आपको नेक्स्ट सीट सॉल्व करके लाना है। जो ऑल इन वन सीट नंबर 1 है वो सॉल्व करोगे आप लोग। ओके जब हमारा क्लास होगा, शेड्यूल आपका ग्रुप पर डल जाएगा, जब क्लास होगा अल्टीमेटली उसको कंप्लीट सॉल्व करके आना चाहिए। मैंने उसका फर्स्ट पार्ट बताया था, लेवल 1 बताया था उसको, तो लेवल 1 उसका कंप्लीट कर लेना आप लोग। लेवल 1 से ज्यादा हो सकते हैं तो वो भी कंप्लीट कर लो, बिकॉज अगर लेवल 1 कंप्लीट हो गया तो लेवल 2 स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके एक सीट को मैक्सिमम मैं 2 लेक्चर देने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं देने वाला हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लो। जो भी डाउट होता है, अगर फर्स्ट लेक्चर में नहीं पहुंच पाते तो दूसरे लेक्चर में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। एवरीवन अच्छा ये बताओ, जो आपके रिसेंट में ये क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर वाले, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लग रहे होंगे आपको, यस ना? बिकॉज इससे पहले हमने बहुत टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हर तरीके से क्वेश्चन। तो जो जो ये सीट डिजाइन की गई है ना, पहले बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, और जब आप लेवल में आओगे अपने जेई मेंस में, तब आपको बहुत सिंपल लगेंगे। समझ गए? तो जेई मेंस का लेवल ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो टफ दे सकते हैं, तो फिर क्या करोगे उधर पे आप? अपना सर मलोगे, कुछ नहीं कर सकते। ओके तो प्रिपेयर रहना है अल्टीमेट वॉर के लिए, कुछ भी हो जाए हमको इस सारे से सारे क्वेश्चन आना चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि नहीं हमको इतना ही आता है, सिंपल सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो उस तरीके से याद कर लो, काम ही नहीं चलने वाला बेटा उससे। इस टेस्ट में आपका ग्रुप 16, 17 और 18 आने वाला है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, मैं फिर से अभी सिलेबस बताता हूँ, 13 से लेकर के 18 फुल सिलेबस टेस्ट होगा पी ब्लॉक का। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, उसके बाद अगर फिर से टेस्ट होता है और हमारा कोई नया चैप्टर में कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं कि हम लोग टेस्ट लेने लायक हो, तो वहां पर भी आपका 13 to 18 फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है। मीन्स आपका 22 के बाद आपका 29 आएगा। 29 को तो ये कंपलसरी है। अगर इस वीक में आपका सिलेबस नहीं होता है हम लोग का कंपेरेबल कि हम क्वेश्चन दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका 13 से 18 आएगा पी ब्लॉक के क्वेश्चन। ओके समझ में आया? अगर कुछ डाउट होता है तो पी ब्लॉक कंप्लीट कर लो, पूछ लो मेरे से, अदरवाइज सफर करने वाले हो आप लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके तो हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर। कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।